नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने कोलाइडल विलयन का भाग 5 तक पढ़ा था। आज हम भाग 6 की बात करेंगे। भाग 6 में हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन के रासायनिक गुण। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने सारे वीडियो देख लें, भाग 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद आपको भाग 6 अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोलाइडल विलयन के रासायनिक गुण में हम देखेंगे कोलाइडल विलयन के रासायनिक गुण। कोलाइडल विलयन के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउनी गति। उसके बाद हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। उसके बाद हम देखेंगे स्कंदन। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत कण संचलन। और अगला देखेंगे हम रक्षण। इतने पॉइंट देखेंगे हम चाहे तो इसका क्रम इस तरह से भी रख सकते हैं। पहला स्कंदन, दूसरा ब्राउनी गति और तीसरा टिंडल प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है एनसीईआरटी के लिए। इस चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जैसे आ गया स्कंदन आ गया, स्कंदन की परिभाषा लिखना है, 2 नंबर की रहेगी। ब्राउनी गति की परिभाषा लिखनी रहेगी, 2 नंबर की रहेगी। टिंडल प्रभाव भी अकेला आएगा तो उसके बारे में परिभाषा लिखनी रहेगी, वो भी कितने नंबर की रहेगी, 2 नंबर की। या तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है या फिर ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। समझे हम बारी से एक एक को समझते हैं। ये पॉइंट है मुख्य रूप से अपने। तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें स्कंदन। ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में हम लिखा देंगे, तो आप लिख लेना उसको अच्छे से। पहले देखिए हम इसको क्या होता है स्कंदन। यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन किसको कहते हैं और द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन किसको कहते हैं, ये हमने पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप नए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद उसको देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया ये है द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन, यह है द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन। अगर हम इसमें कोई विद्युत अपव्यय मिलाते हैं, अगर हम इसमें कोई विद्युत अपव्यय पदार्थ मिलाते हैं
विद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ है जिसको जलीय विलयन में डालने पर वो घुल जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने अपने आयनों में टूट जाता है। ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। नाम से स्पष्ट, विद्युत मतलब विद्युत धारा, अपघट्य मतलब टूटना, धारा प्रवाहित करने से जो टूट जाता है उसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। तो जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें मिलाते हैं तो ये जो पोलैरिटी कण होते हैं, इन कणों पर आवेश होते हैं, या तो धनावेश या ऋणावेश। तो इनके जो आवेश नष्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर जो आवेश रहते हैं वो आवेश नष्ट हो जाते हैं। आवेश के नष्ट हो जाने से ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसके कारण वो चिपक जाएंगे और ये बड़े हो जाते हैं, इनका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है तो फिर भार भी बढ़ जाता है, और भार बढ़ जाता है जिसके कारण वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, नीचे तली में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। इस पूरी घटना को स्कंदन कहते हैं। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब किसी द्रव विरोधी पोलैरिटी विलयन में विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दी जाती है तो पोलैरिटी कणों के आवेश नष्ट हो जाते हैं तथा वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। निकट आने से उनका आकार बढ़ जाता है और गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। जो कण नीचे बैठता है उसको अवच्छेद कहते हैं। जैसे मान लो ये वाला कण था, ये नीचे बैठा था, इसको बोलेंगे अवच्छेद। ये कण क्या कर रहा है, नीचे बैठ रहा है। जो कण नीचे बैठता है उसको बोलते हैं अवच्छेद। दूसरी बात देख लेते हैं हम, ब्राह्मी गति। ब्राह्मी गति ब्राह्मी गति किसको कहते हैं, कोलॉइडी विलयन जो हमने पढ़ा है, कोलॉइडी कण जो होते हैं वो कण स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि लगातार गति करते रहते हैं, और उनकी जो गति होती है वो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। यानी कि कण किधर भी जा सकता है, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी साइड में जा रहा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। कौन, कोलॉइडी कण। कोलॉइडी कण क्या करता है, लगातार गति करता रहता है। उसकी जो लगातार गति होती है, इस लगातार गति को ही टेढ़े मेढ़े ढंग से जो गति होती है इसी को कहते हैं ब्राह्मी गति। जब हम लिखेंगे हम देखते हैं कैसे कोलॉइडी कण, जैसे मान लो कोलॉइडी कण इधर गया, फिर आगे से यूं मुड़ गए, फिर यहाँ से यूं चले गए, फिर यूं आ गए, फिर इस तरह से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। ये क्या कर रहा है, कोलॉइडी कण गति कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, इस तरह से। तो ये जो गति है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, निश्चित डायरेक्शन नहीं होता उसका। तो ये जो कण है इसकी गति को क्या बोलेंगे हम, ब्राह्मी गति कहते हैं। उसके बाद में अपने पास अगला आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। स्कंदन की बात समझ में आई होगी, ब्राह्मी गति की बात समझ में आई होगी। अब बारी है टिंडल प्रभाव की। किसको कहते हैं टिंडल प्रभाव? हमने विलयन दो प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने वास्तविक विलयन, एक पढ़ा था हमने कोलॉइडी विलयन। जब वास्तविक विलयन किसको बोल रहे थे हम, ऐसा विलयन जिसमें कोई क्रिस्टलीय पदार्थ डालते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, पूरा हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो विलयन बनता है उसको बोल रहे थे हम वास्तविक विलयन। और कोलॉइडी विलयन, कोलॉइडी कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। उनके कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए कोलॉइडी कण जो होते हैं उनके आकार बड़े होते हैं, जिसके कारण
कोलाइडी का हमेशा गति करते रहते हैं। तो हमको मतलब है दोनों विलयन से। देखिए हम क्या बोलेंगे कि जब क्या करते हैं कि जो वास्तविक विलयन होता है उसमें प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश मतलब जैसे टॉर्च जो आती है हमारे पास, टार्च बोलते हैं, उसको हम डालेंगे किसमें? वास्तविक विलयन में। वास्तविक विलयन में जब टार्च डालेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। प्रकाश की किरण क्या करेगी? उसके आर पार निकल जाएगी और दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर उसी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन में डालेंगे तो कोलाइडी विलयन में जैसे ही प्रकाश की किरणें जाती है वहाँ पे कोलाइडी विलयन में एक चमकीली रेखा, ये चमकीली वर्णपट्टी दिखाई देती है। इस चमकीली वर्णपट्टी दिखाई देने की घटना को या चमकीली वर्णपट्टी दिखाई देने की क्रिया को, इसी क्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव या प्रकाश का टिंडल प्रभाव। ये 3 पॉइंट हो चुके अपने। तीन पॉइंट हो चुके हैं। इसके बारे में लिख लें, फिर बाद में हम अगली बात करेंगे। ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। उत्तर में क्वेश्चन बना लो इसका। कोलाइडी कणों के गुण लिखिए। कोलाइडी कणों के गुण लिखिए। उत्तर में पहला उत्तर में लिखो कोलाइडी कणों के गुण निम्नलिखित है। कोलाइडी कणों के गुण निम्नलिखित है। उसके बाद पहला पॉइंट डालो स्कंदन। स्कंदन स्कंदन उसमें लिखो जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं, विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइडी कणों पर आवेश नष्ट हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइडी कणों पर आवेश नष्ट हो जाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइडी कणों पर आवेश नष्ट हो जाते हैं। आगे लिखेंगे आवेश नष्ट हो जाते हैं तथा ये कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। निकट आने से इनका आकार बढ़ जाता है। और गुरुत्व के प्रभाव से ये कण नीचे बैठ जाते हैं। इन कणों को अवक्षेप कहते हैं। कौन से कणों को? जो नीचे बैठते हैं उन कणों को। गुरुत्व के प्रभाव से ये कण नीचे बैठ जाते हैं। इन कणों को अवक्षेप कहते हैं तथा इस क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन
या पूर्णन कहते हैं तथा इस क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन या पूर्णन कहते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन या अवरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट डालेंगे ब्राह्मणी गति। पहला पॉइंट हो चुका है, अब डालेंगे दूसरा पॉइंट ब्राह्मणी गति। ब्राह्मणी गति किसको बोलेंगे? ब्राह्मणी गति लिखो उसमें। सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी विलियम के इस गुण का पता लगाया। सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी विलियम के इस गुण का पता लगाया था। उसने बताया कि कोलाइडी विलियम में कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े को इंग्लिश में जिगजैग बोलेंगे। जिगजैग कोष्टक में लिख लेंगे टेढ़े मेढ़े को कोष्टक में जिगजैग लिखना है। फिर से बोल रहा हूँ मैं। सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी विलियम के इस गुण का पता लगाया था। उसने बताया कि कोलाइडी विलियम में कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े कोष्टक में लिखा जिगजैग कोष्टक बंद निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं। इस प्रकार की गति को ब्राह्मणी गति कहते हैं। जल्दी से 1 मिनट में चित्र बनाओ। इसका क्या मतलब हुआ कि कण यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से किधर भी गति कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मणी गति। अब अगला पॉइंट लेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव किसको बोला था? लिखो, हमने समझ लिया था टिंडल प्रभाव। लिखो, सन 1879 में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलियम के इस गुण का पता लगाया था। सन 1879 में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस गुण का पता लगाया था। उसने बताया कि
जब वास्तविक विलयन में, उसने बताया कि जब वास्तविक विलयन में एक प्रकाश की पुंज प्रवाहित की जाती है, उसने बताया कि जब वास्तविक विलयन में एक प्रकाश की पुंज प्रवाहित की जाती है तो यह दिखाई नहीं देती। उसने बताया कि जब वास्तविक विलयन में एक प्रकाश की पुंज प्रवाहित की जाती है, तो वह दिखाई नहीं देती है, या यह दिखाई नहीं देती। वह लिखोगे चलेगा, यह लिखोगे चलेगा, तो यह दिखाई नहीं देती। परंतु जब किसी कोलाइडी विलयन में चलिए फिर से बोल देता हूँ मैं, लाइट चले गए थे। सन 1879 में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयन के इस गुण का पता लगाया था। उसने बताया कि जब वास्तविक विलयन में एक प्रकाश की पुंज प्रवाहित की जाती है तो यह दिखाई नहीं देती, है। परंतु जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो एक चमकीली वर्ण रेखा दिखाई देती है। परंतु जब कोलाइडी विलयन में प्रवाहित की जाती है तो एक चमकीली वर्ण रेखा दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। उसके बाद अगला पॉइंट डालेंगे वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या होता है? ये जो लाइन खींची है इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। दो छड़ें होती है, उनमें से एक धनात्मक छड़ होती है और एक ऋणात्मक छड़ होती है। इन छड़ों को हम विद्युत के तारों से जोड़ देते हैं और यहाँ पे कोलाइडी विलयन ले लेते हैं। यहाँ पे ले लें हम कोलाइडी विलयन।
पोलैरिटी रीजन ले लिया। जब तक हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलॉइडल कणों में जो धन आवेश होते हैं वो धन से प्रतिकर्षित होकर दूसरी ओर जाने लगते हैं, यानी कि धनावेश रेड इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगता है और क्या होता है, जैसे ही इनमें धारा प्रवाहित करते हैं पोलैरिटी कण में जो भी धनावेश होते हैं तो धन इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होकर धन को प्रतिकर्षित करता है, धन ऋण को आकर्षित करता है, ऋण को प्रतिकर्षित करता है, ऋण धन को आकर्षित करता है। तो जो सामान्य प्रतिकर्षित होंगे, असामान्य तो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। तो धन इलेक्ट्रोड है, धन कण क्या करेगा, प्रतिकर्षित होकर उधर जाएगा, और ऋण कण प्रतिकर्षित होकर ऋण इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होगा और वो इधर आएगा। यानी कि जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रभाव से कण गति करने लगते हैं। कौन से कण? कोलॉइडल कण गति करने लगते हैं। इस घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत के कारण ही कोलॉइडल कण गति करते हैं। चलो, विद्युत कण संचलन लिखा है, उसमें परिभाषा लिखो, जो पॉइंट लिखा उसमें लिखो। सभी कोलॉइडल कणों पर आवेश उपस्थित होते हैं, सभी कोलॉइडल कणों पर आवेश उपस्थित होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। सभी कोलॉइडल कणों पर आवेश उपस्थित होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। धनावेशित कण ऋणावेशित प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित कण धनावेशित प्लेट की ओर गति करते हैं। धनावेशित कण ऋणावेशित प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित कण धनावेशित प्लेट की ओर गति करते हैं। अतः विद्युत के प्रभाव से कोलॉइडल कणों की इस प्रकार की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। अतः विद्युत के प्रभाव से कोलॉइडल कणों की इस प्रकार की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। सभी कोलॉइडल कणों पर आवेश उपस्थित होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। धनावेशित कण ऋणावेशित प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित कण धनावेशित प्लेट की ओर गति करते हैं। अतः विद्युत के प्रभाव से कोलॉइडल कणों की इस प्रकार की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। उसके बाद चित्र बना लो, जल्दी से चित्र बना लो। चित्र का नाम लिख देना, विद्युत कण संचलन।
चित्र बना लिया। आखिरी पॉइंट है अपने पास रक्षण। रक्षण पॉइंट डालो तो लिखो उसमें, रक्षण में लिखो जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की उचित मात्रा मिला दी जाती है, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की उचित मात्रा मिला दी जाती है, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की उचित मात्रा मिला दी जाती है तो इसका स्कंदन नहीं होता है, तो इसका स्कंदन नहीं होता है। इसका स्कंदन नहीं होता है तथा ये विद्युत अपव्यक्ति के द्वारा भी स्कंदित नहीं होते हैं, तथा ये विद्युत अपव्यक्ति के द्वारा भी स्कंदित नहीं होते हैं। इस क्रिया को रक्षण कहते हैं, इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, किसी द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की उचित मात्रा मिला दी जाती है तो इसका स्कंदन नहीं होता है तथा ये विद्युत अपव्यक्ति के द्वारा भी स्कंदित नहीं होते हैं। इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बना लें, फिर अगला वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और अगर हमारी स्पीड अधिक है बोलने की, आप उस वीडियो को पुश करके रोक के लिख लेना, फिर आगे बढ़ जाना। थोड़ा सा सुन के लिख लिया, फिर बाद में फिर चालू कर लिया, फिर पुश किया, फिर चालू कर लिया, फिर पुश किया। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।